आज हमारा 8वां दिन है। लगातार आप लोग जो है सो ध्यानपूर्वक ये गीता सारम जो है सो सुन रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग इतने इच्छुक है भगवान के विषय में सुनने के लिए। तो मैं आज के सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप जो है सो भगवान से प्रार्थना करें कि सभी लोग जो है सो भक्ति में आगे बढ़े। और आज का सत्र शुरू करने के पहले हम थोड़ा भगवान से प्रार्थना करेंगे और मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग चैप्टर 8 के बारे में जो है सो श्रवणम करेंगे और साथ में जो है सो आप लोगों ने कल जो है सो श्रवणम किया था उसमें आप लोगों ने ये भी श्रवणम किया कि किस तरह के 4 प्रकार के भक्त भगवान के निकट आते हैं और 4 प्रकार के भक्त भगवान के पास नहीं आते हैं। और पूरा चैप्टर भगवान ने अर्जुन को बताते वक्त कुछ शब्द उस चैप्टर में दोहराए थे, भगवान ने दोहराए थे। तो अर्जुन के मन में ये शंका होती है उन शब्दों के बारे में, है ना, जानने की। और भगवान से वो प्रश्न पूछते हैं। ये 8वें चैप्टर में कितने प्रश्न पूछते हैं? 7 प्रश्न पूछते हैं। 7 प्रश्न पूछते हैं। तो हम शुरू करेंगे अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। पहला श्लोक है अर्जुन वाचा किम तद ब्रह्म किम ध्यावात्तम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूत च किम प्रोतम दिदैव किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा कर कर सब मुझे बताइए। और सेकंड श्लोक में, पहले श्लोक में अर्जुन ने 5 प्रश्न पूछे और सेकंड श्लोक में 2 प्रश्न पूछ रहे हैं। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। और भगवान जो है सो 3rd श्लोक और 4th श्लोक में उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर में संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। देखिए भगवान यहाँ पे उसका उत्तर दे रहे हैं, है ना। तो
हम इन क्वेश्चनों को जो है सो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न अर्जुन के भी है और हमारे भी है ना। हमारे मन में भी ये सारे प्रश्न कभी कभी होते हैं, कभी कभी हम जिज्ञासा करते हैं इन प्रश्नों की। और पहला प्रश्न क्या है? ब्रह्म क्या है ना। सभी लोग, आप लोगों ने सुना होगा ब्रह्म ब्रह्म, कई लोग बोलते रहते हैं ना। ये ब्रह्म क्या है? यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये ब्रह्म जीव को भी कहा जाता है, प्रकृति को भी कहा जाता है और भगवान को भी कहा जाता है ना। तीनों को कहा जाता है। लेकिन आज ये श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि जीव ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब हमारे विषय में जानना, है ना। हमारे विषय में जानना, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये आत्मा क्या है, इस तरह का जो जिज्ञासा करता है ना। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले अपने बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए, खुद के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए, और प्रकृति क्या है उसके बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए, और तीसरा भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, अपने बारे में तो जानते नहीं, केवल जो है सो भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जीव को समझ में नहीं आता, भगवान समझ में नहीं आते हैं, प्रकृति क्या है। इसलिए भगवान लोगों को, जीवात्मा को जो है सो प्रकृति क्या है समझ में नहीं आता। पहले अपने विषय में जानना चाहिए। और भगवान बताते हैं कि मैं परब्रह्म हूँ, है ना। आज इस श्लोक में भगवान बता रहे मैं परब्रह्म हूँ, सबका सूर्यधम हूँ, सबके हृदय में परमात्मा रूप में व्याप्त हूँ, है ना। तो अब नेक्स्ट, आत्मा क्या है? दूसरा प्रश्न पूछ रहे, ये आत्मा क्या है? हमारे अंदर आत्मा है ना, ये क्या है बोल के अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं। ये आत्मा भगवान का अंश है। ये आत्मा भगवान का अंश है। वो किस तरह से कार्य करती है, उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव, 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं उनके, आत्मा के। पहला क्या है? वो इच्छा करता है। आत्मा क्या करता है? इच्छा करता है पहला। और दूसरा विचार करता है ना, दूसरा विचार करते रहता है। और तीसरा अनुभव करता है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। ये 3 कार्य जो है सो आत्मा के होते हैं, है ना। तो ये आत्मा भगवान का शाश्वत अंश है, भगवान का शाश्वत अंश है। और बता रहे भगवान ये अविनाशी है, कि जो आत्मा है ये अविनाशी है, इसका कभी भी जो है सो नाश नहीं होता है। क्योंकि भगवान भी, परब्रह्म भी जो है सो अविनाशी है और सनातन है ना। वो भी सनातन है, जीव भी सनातन है, जीव भी अविनाशी है। आपने पिछले चैप्टर में श्रवणम किया था, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई अस्त्र शस्त्र से उसे काट नहीं सकता, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई पानी में उसे भिगो नहीं सकता, हवा में उसे सुखा नहीं सकता, है ना। ये आत्मा को कोई कुछ भी नहीं कर सकता, इतना शक्तिशाली है ये आत्मा, है ना, इतना शक्तिशाली है। और ये आत्मा भगवान का अंश है, भगवान का अंश है। और बोलते हैं ये प्रकृति क्या है ना, ये प्रकृति क्या है। और भगवान बताते हैं ये शरीर एक प्रकृति है, ये शरीर ही एक प्रकृति है। और ये प्रकृति किस तरह से है? भगवान भगवद गीता में बताते हैं ये जो प्रकृति है, हमारा जो शरीर है 24 तत्वों से बना है, 24 तत्व से ये शरीर बनता है। पहले, है ना, पहले ये जो ऊपर का जो शरीर दिख रहा है इसे कहा जाता है स्थूल शरीर। ये पहला ऊपर हमारे को दिख रहा है ना, ये शरीर, ये स्थूल शरीर है। ये 5 तत्वों से बनाया जाता है ना। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये 5 तत्वों से ये शरीर बनता है। इसके ऊपर 5 इंद्रियां हैं, कान, आंख, नाक, है ना, हाथ, इस तरह से हमारी 5 इंद्रियां हैं। और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, स्कंद, अपने सुगंध, स्पर्श, गंध, है ना, रूप, इस प्रकार के 5 प्रकार के कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्रकार के ज्ञान इंद्रियां हैं। तो ये कितने हो गए? 20 हो गए, है ना, ये 20। और हमारे अंदर और एक शरीर होता है, वो जो है सो मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों से बनता है। और ये 3 हो गए, कितने हो गए? 23 हो गए। और उसके अंदर आत्मा,
उसके अंदर क्या है, आत्मा विराजमान होती है। कितनी हो गई, 24 तत्व। ये 24 तत्व से ये प्रकृति बनता है, ये शरीर बनता है, और इसके अंदर परमात्मा रूप में भगवान विराजमान रहते हैं। आत्मा के साथ परमात्मा भगवान विराजमान रहते हैं, ये प्रकृति और भगवान विराजमान रहते हैं। ये 25वें तत्व है ना, 25वें तत्व है। अब इसके कार्यों के बारे में हम श्रवण करेंगे। जैसा कि आत्मा आत्मा हमारे हृदय में जो है सो वास करता है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर होता है, मन, बुद्धि, अहंकार। ये मन के दो प्रकार के कार्य होते हैं, मन के दो प्रकार के कार्य होते हैं। वो कभी हाँ या ना, यस और नो, कभी एक्सेप्ट करता है, कभी रिजेक्ट करता है ना। हमारा मन खाली दो ही कार्य करता है। अब दिन भर में सोच लीजिए आप, ये कोई भी चीज हमें वस्तु चाहिए, मुझे जो है सो डॉक्टर बनना है या नहीं, हाँ मुझे बनना है। कोई बोलता है मुझे वकील नहीं बनना है, मैं जो है दूसरा बनूंगा। मुझे ये कॉलेज में चाहिए, नहीं मुझे वो कॉलेज में नहीं चाहिए। हाँ या ना, यस और नो, बस यही मन का ये दो कार्य होते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट। और बुद्धि, वो बुद्धि जो है सो एक ही कार्य करती है, वो डिसीजन लेती है। और तीसरा अहंकार। हम अपने आप को जो है सो पहचाना है तो क्या कर सकते हैं, मेरा नाम रघुलाल दास है ना। रात में अगर मैं सो गया तो सुबह जो है सो, जब मैं अपने ये शरीर को मैं भूल जाऊंगा, सुबह उठ के मैं सोचूंगा अरे मैं तो जो है सो रघुलाल हूँ, है ना। तो ये अहंकार है, ये अहंकार सभी को रहता है। तो ये आत्मा के ऊपर ये तीन प्रकार के जो है सो लेयर होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। और ये मन, बुद्धि, अहंकार का जो स्वभाव होता है ना, उसको चित्त कहते हैं, चित्त। कई लोग आपने ये शब्द सुना होगा, आपकी चित्त शुद्धिकरण करो, चित्त की शुद्धिकरण करो, चित्त की शुद्धिकरण को करो, शुद्धिकरण करो, ऐसा आप लोगों ने सुना। तो ये तीनों के स्वभाव से हमारा चित्त बनता है। तो ये प्रकृति के विषय में अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, और भगवान जो है सो क्लैरिटी दे रहे हैं अर्जुन को। और उनका चौथा प्रश्न है कि सकाम कर्म क्या है। सकाम कर्म का अर्थ क्या है, हमारे शरीर के लिए ये प्रकृति जो शरीर है ना, इसके कुछ कार्यकलाप होते हैं, है ना। ये शरीर बिना कार्य करे बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकता। और ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां, है ना, हमें जो है सो बहुत सारा डिमांड करते रहती है, बहुत सारे कामनाएं, इच्छाएं होती रहती है। ये होना है, ये होना है, मुझे जो है सो ये चाहिए, कार चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बहुत प्रकार की इच्छाएं करते रहता है। मुझे इस होटल में खाना चाहिए, मुझे वो फिल्म देखना है, बहुत सारे इच्छाएं करता है, कामनाएं, बहुत सारे सकाम कर्म, कामनाएं, बहुत सारे कामनाएं होती है। और वो क्या करता है, ये शरीर के कामनाओं की पूर्ति के लिए वो कार्य करता है। इसे क्या कहा जाता है, कर्म कहा जाता है, इसे कर्म कहा जाता है। और देवता क्या है, और पूछ रही है देवी देवता, जितने भी 33 करोड़ देवी देवता है, ये क्या है। और भगवान बताते हैं ये जितने भी 23 देवी देवता है ना, वो मेरे अंश है, वो मेरे अंश है। और किस जगह प्रभुपाद जी बताते हैं आज के तात्पर्य में, 4th श्लोक में, ये जितना भी अर्जुन को विराट रूप भगवान ने बताया ना, भगवान ने क्या किया, अर्जुन को विराट रूप बताए हैं। तो उसमें हजारों जैसे ब्रह्मा, हजारों जैसे भगवान के मुख दिख रहे थे, उसमें करोड़ों देवी देवताओं का भी जो है मुख दिख रहा था। और भगवान के हजारों हाथा थे, उसमें एक नहीं हजारों लाखों हाथा थे भगवान के। तो इस तरह से विराट रूप भगवान को दिखाते हैं। और भगवान के अंदर ये अर्जुन देखता है कि भगवान के पेट में कितनी सारी अग्नि है ना, और कितना सारा जो सो इतना विशाल ब्रह्मा भगवान का जो सो विशाल रूप, और उसके अंदर सभी देवी देवता दिखते हैं उनको, अर्जुन को। तो भगवान बताते हैं मैं जो है सो पूरे जितने भी ये पूरा संसार दिख रहा है, उस संसार में मैं कण कण रूप में बसता हूँ। हर जितना भी ये संसार में जितने भी जीव है, हर कण में जो है भगवान व्याप्त करते रहते हैं। इसीलिए ये भौतिक जगत को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फॉर्म। और भगवत गीता को भी क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फॉर्म बोलते हैं, है ना। ये भगवत गीता भी क्या है, यूनिवर्सल फॉर्म है भगवान का, है ना। बताया जाता है कि पहले के जो 10 चैप्टर है वो भगवान का मुख है। और जितने भी हाथ है भगवान के, वो जो है सो 5 चैप्टर है, 11 से लेकर 15, है ना, 15 चैप्टर तो भगवान के हाथ है। और 16वां चैप्टर जो सो ऐसा कुछ है भगवान की नाभि है, 16th चैप्टर भगवान की नाभि है। और ये 2 पैर 17 और 18 चैप्टर जो है ये भगवान के चरण है।
तो इस तरह से जो है सो भगवत गीता 18 चैप्टर में जो है सो बताया गया है। तो ये भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म ये भगवत गीता है ना। तो ये भगवान बता रहे हैं कि ये देवी देवता भी मेरे अंश हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, इन अंशों को क्या कहते हैं, आदि देव, आदि देव कहलाते हैं। और पूछ रहे हैं कि ये यज्ञ यज्ञ के स्वामी कौन है। ये संसार में जितने भी सारे लोग यज्ञ करते हैं ना, उसका स्वामी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। और आप पुजारियों को जब पूछते हैं, जब यज्ञ कराते हैं ना, तो पुजारी भी क्या करते हैं मालूम, पहला यज्ञ की जो है सो यज्ञ शुरू करने के पहला जो उसमें जो आहुति डालते हैं ना, तो भगवान विष्णु को चढ़ता है वो। तो भगवान के लिए जो प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाता है। तो पहले भोक्ता कौन है, यज्ञ है। यज्ञ में विष्णु को जो सो वो स्वामी विष्णु है। और वह शरीर में कैसे रहता है, हमारे शरीर में भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं। हमारा जो आत्मा का जो साइज है, हमारा आत्मा को जो साइज है, हमारे एक बाल के जो है सो 10,000 भाग करते हैं ना, उसका उतना छोटा जो है सो आत्मा होता है। उसके वो आत्मा के बाजू में जो है सो परमात्मा रूप में भगवान वास करते हैं, कण कण में वास करते हैं, कण कण में भगवान वास करते हैं। और अगला 7वां प्रश्न भगवान अर्जुन का, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। देखिए, भक्ति में जो रथ है वो आपको किस तरह से जान पाएंगे, और ये मृत्यु के समय वो कहाँ जाएंगे। ये जो है सो बहुत ही सुंदर प्रश्न अर्जुन ने भगवान को पूछा था। और भगवान उसके उत्तर में 5वें श्लोक में आंसर दे रहे हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नाशत्र संशया। भगवान बता रहे, जो जिस भाव से ये शरीर छोड़ता है मृत्यु के समय, वो उस भाव से अगला शरीर बनता है और वो योनियों में वो जाता है। और भगवान यहाँ पर और एक बात भी बता रहे हैं, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करता है, करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो मरने के समय में जो भगवान को याद करता है, ना, वो सीधा भगवान के धाम में चले जाएंगे, और बताते हैं कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह शुद्धाति शुद्ध बन जाता है। यहाँ पे भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि अंत समय में, मृत्यु के समय में, अगर कोई भी व्यक्ति मुझे याद करता है तो वो मेरे धाम में आ जाता है। तो हम प्रैक्टिकल रूप में हम देखते हैं कि हमारा मन इतना चंचल है, हम इसे कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है। ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। हमारा मन देखो, बैठे बैठे 1 सेकंड में कहीं भी चले जा सकता है। कभी अमेरिका जाता है, कभी लंदन जाता है, कभी जो सो दिल्ली चले जाता है ना, किधर बोले उधर चले जाता है, कभी जो सो सिनेमा हॉल में चले जाता है, कभी होटल में चले जाता है। इसका कोई ठिकाना नहीं है, किधर किधर भ्रमण करते रहता है। कभी कभी स्वर्ग लोक का भी जो चिंतन होता है ना। ये मन इतना शक्तिशाली है, किधर भी चले जाता है। इसको एक जगह पे टिकाना बहुत ही मुश्किल है। और अर्जुन ने भी भगवान से यही प्रश्न किया, भगवान, मैं आग को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, हवा को मैं जो सो कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। कृपा कर इसे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, कृपा कर मुझे बताइए। और भगवान बताते हैं कि इसे अभ्यास कराना चाहिए इसे, है ना। और अगले श्लोक में बोलते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना। इसे बार बार अभ्यास कराते रहना चाहिए। देखिए, भगवान एक श्लोक में बताते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम। ये सतत भगवान का नाम अगर हम रोज लेंगे, भगवान की कथा हम रोज सुनेंगे, भगवत गीता हम रोज पढ़ेंगे, है ना, तो हमें अंत काल में भगवान हमें आसानी से याद आ जाएंगे।
इसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई सोचता है कि मैं जो है सो दिन भर जो है सो मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करूंगा, मैं हमारे कार्य करूंगा और मरने के टाइम पे मैं भगवान को याद करूंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा बिल्कुल ही होने वाला नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों होने वाला नहीं है? क्योंकि ये हमारा जो मन है बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही शक्तिशाली है ना, बहुत ही शक्तिशाली है। और प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे वो बताते हैं हमारे मन को अगर कंट्रोल करना है, हमारी बात नहीं सुनता है, तो इसे सुबह उठकर 100 बार झाड़ू से इसे मारना चाहिए, 100 बार झाड़ू से मारना चाहिए। और शाम में इसे 100 बार जूतों से मारना चाहिए ऐसा बताते हैं प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। क्योंकि ये मन बड़ा हठीला है, हमारी बात नहीं सुनता है, हमारी बात बिल्कुल ही नहीं सुनता है ना। हम इसे कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, वो मना कर देता है। और इसके वो और बताते हैं हमारे जो इंद्रियां है ना, ये इंद्रियां है ना, ये इंद्रियों का राजा है। ये मन क्या है? ये इंद्रियों का राजा है, इंद्रियों का राजा है। इसीलिए पूरे इंद्रियों को अपने बस में कर लेता। और इतना शक्तिशाली है ये अपनी बुद्धि को भी, मन से ज्यादा बुद्धि श्रेष्ठ है, लेकिन ये बुद्धि को भी जो है अपने बस में कर लेता है, बुद्धि को भी बस में कर लेता है, लेकिन वो बात नहीं मानता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। कैसा भजन करना चाहिए? नित्य भजन करना चाहिए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस करेंगे तो हमें मृत्यु के समय भगवान हमारे मन में स्मरण रूप में आ जाएंगे। इतना आसान नहीं है, लेकिन हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे मन में, हमारे चित्त में भगवान का नाम आ ही जाएगा। और बताते हैं ये स्मरण के 3 प्रकार के स्मरण होते हैं। 3 प्रकार के स्मरण होते हैं। पहला स्मरण क्या है? भगवत गीता में भगवान बताते हैं, पहला स्मरण है बुद्धिजन्य स्मरण। बुद्धिजन्य स्मरण, ये स्मरण कैसा होता है? ये जो स्मरण केवल शरीर के बारे में होता है। ये हमारा जो चिंतन है, हमारा जो स्मरण है, किसके विषय में होता है? शरीर के ऊपर होता है। देखिए, सुबह से लेकर रात तक व्यक्ति अपने शरीर को तुष्ट करने के लिए, अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए दिन रात भागम दौड़ी करते रहता है ना। इसे क्या कहते हैं? बुद्धिजन्य स्मरण। देखिए, दिन भर सोचते हैं इसे क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कौन सी होटल में जाना चाहिए, कौन सा सिनेमा दिखाना चाहिए, कौन सा सीरियल देखना चाहिए, है ना, कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए, है ना। एक नहीं, आप दिन भर में देखिए ये शरीर के बारे में सोचते रहते हैं। इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं सोचते हैं। आईने के सुबह उठते कि हम आईना देखते हैं, पहले ब्रश करते हैं तो आईना देखते करते हैं, है ना। कभी बालों को निहारते हैं, है ना, कभी आंखों को देखते हैं। तो ये शरीर के, हमारा मन केवल शरीर के बारे में सोचते रहता है। और दूसरा स्मरण कौन सा है? और दूसरा स्मरण बोलते हैं संबंध जन्य स्मरण। और ये संसार के बारे में सोचते रहते हैं, है ना, संसार के बारे में सोचते रहते हैं। हम अपने बच्चे, पुत्र, सगे संबंधियों के बारे में सोचते रहते हैं, है ना, दिन भर उसके बारे में सोचते रहते हैं। दूसरा कोई टॉपिक है क्या हमारे पास? दूसरा कोई टॉपिक है क्या? नहीं, केवल उनके बारे में सोचते रहते हैं। और तीसरा स्मरण क्या है? बताया जाता है क्रियाजन्य स्मरण। ये क्रियाजन्य स्मरण क्या है? ये भगवान की भक्ति। सुबह उठकर तैयार होकर, स्नान कर तैयार होकर भगवान का माला करना, भगवान का नाम लेना, है ना, भगवान का नाम लेके जाके किचन में जाना, भगवान के लिए जो सो सुंदर भोग बनाना और भगवान को ऑफरिंग करना, है ना, भगवान को जो है सो ड्रेस कराना, भगवान को जो है फूल ऑफरिंग करना, अगरबत्ती ऑफरिंग करना, ये जितने भी कार्य है ये भक्ति के कार्य हैं, भक्ति के कार्य हैं। ऐसा जब करेंगे तो सततम कीर्तन होगा हमारा। इस तरह से करने से क्या होगा? हमारा डेली अभ्यास करने से क्या होगा? हमारा मन धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। देखिए सुबह नाश्ते में हम एक निवाला खाएंगे, एक ही निवाला खाएंगे, और दोपहर में एक निवाला खाएंगे, और डिनर में एक निवाला खाएंगे, तो हमारा पेट भरेगा? हमारा पेट भरेगा क्या? बोलिए, नहीं भरेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? निवाले के ऊपर हम जब डालेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा।
है ना, सिग्नल मिल जाएगा, हमारा पेट भर चुका है। तो उसी प्रकार हम डेली अगर भगवान का नाम लेंगे, है ना, नियम पूर्वक भगवान का नाम लेंगे, भगवत गीता सुनेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, है ना, भगवान का जो है सो अर्च विग्रह की सेवा करेंगे, भगवान का जो है सो घर में जो है सो भोग लगा के प्रसादम खाएंगे, इस तरह का भक्तिमय वातावरण आप जब हमारे घर में डेली, अपने घर में जब डेली करेंगे आप, तो एक दिन जो है सो प्रैक्टिस करते करते हमारा मन धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा, और एक दिन मृत्यु के समय हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाएंगे, और ये संसार छोड़कर हम भगवान के धाम चले जाएंगे। और भगवान बोलते हैं, भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि ये भौतिक संसार नाशवान है, ये भौतिक संसार नाशवान है, ये कभी भी जो है इसका विनाश होता निश्चित है, और ये स्थायी नहीं है, ये टेम्परवरी है। जिस तरह से हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी टेम्परवरी है, हर क्षण ये शरीर चेंज होते रहता है, सुबह दिन निकलता है, रात होती है, फिर दूसरे दिन निकलता है, फिर रात होती है। हमारा एक एक क्षण हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है ये किस तरह जो है हम जवान हो गए, है ना, बचपन का एक शरीर था, देखते देखते हम जवान हो गए, देखते देखते हमारा शादी भी हो गया, हमारे बच्चे भी हो गए, और देखते देखते हमारा बूढ़े होने लगे, एक दिन अंत समय में मर भी जाएंगे, है ना, मर भी जाएंगे। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं ये शरीर भी टेम्परवरी है ना, ये शरीर टेम्परवरी है। और भगवान इंटेलिजेंट जो पर्सन है वो क्या करता है, वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है, वो पुण्य कर्म भी नहीं करता है, पाप कर्म भी नहीं करता है। मैंने 5th चैप्टर में बताया था आप सभी लोगों को, पूरे संसार के लोग दो ही कार्य कर रहे हैं, एक पुण्य कर्म कर रहे हैं, एक पाप कर्म कर रहे हैं। और पुण्य कर्म का जो फल है ना, पुण्य कर्म का जो फल आता है उससे क्या होता है, उससे हम उच्च लोकों में हम जाते हैं, और जो बुरे कर्म करता है वो निम्न योनियों में जाता है, और जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान के धाम में जाता है, भगवान के धाम में जाता है। और वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बुढ़ापा, बीमारी, है ना, और मृत्यु, और बार बार उसे जन्म नहीं लेना पड़ता, ये चक्र से वो छूट जाता है, ये चक्र से वो छूट जाता है। और भगवान बता रहे हैं अगले श्लोक में कि अगर कोई व्यक्ति मेरा नाम लेते लेते बीच में नाम लेना छोड़ दिया, मेरा भजन करना छोड़ दिया, तो उसका क्या होगा, है ना, उसका अगर सपोज कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, 4 साल करता है, 5 साल करता है, फिर बाद में उसकी इच्छा नहीं होती, छोड़ देता है, ऐसे जीव का क्या होता है। तो भगवान बताते हैं कि ऐसे जीव का भी जो है सो कभी भक्ति नाश नहीं होती है। उसका एग्जाम्पल 6वें श्लोक में भगवान बताते हैं, जड़ भरत की कहानी बताते हैं, है ना। ये जड़ भरत महाराज ये भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे, और बहुत ये पूरे ब्रह्मांड के स्वामी थे, और उन्हें वो क्या करते हैं, अपना पूरा राज्य, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को छोड़कर वो वन में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए चले जाते हैं। और वो भगवान की भक्ति में इतने निमग्न रहते हैं, और अपने कुटिया में वो भगवान का नाम लेते रहते हैं, अपना डेली का जो है सो दिनचर्या गुजारते रहते हैं। एक दिन क्या होता है, एक दिन हिरन जो है सो वहां से भागते हुए उन्हें दिखती है। उसके पीछे हिरन को खाने के लिए एक शेर उसके पीछे भागता रहता है, और शेर को पकड़कर उसे खाने के लिए, हिरन को पकड़ के शेर जो है हिरन को खाने के लिए। तो ये दृश्य जब जड़ भरत महाराज देखते हैं, तो वो डर से जब भागती है तो वो गर्भवती होती है, वो हिरणी गर्भवती होती है, और उसी टाइम भागते भागते क्या होता है, वो जो है सो डिलीवरी दे देती है, वो नदी के किनारे वो डिलीवरी दे देती है, छोटे बच्चे को छोड़कर वो भाग जाती है अपनी जान बचाने के लिए, और सिंह भी जो है उसके पीछे भाग जाता है। तो ये जड़ भरत महाराज भगवान के भक्त थे, और उनके मन में दया आ जाती है, और वो हिरन के बच्चे को लेके आकर अपने कुटिया में उसे देख रेख करते हैं, उसे पालते हैं। जब इसकी माँ आ जाएंगी तो मैं उसे दे दूंगा, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो कोई भी आकर इसे खा लेगा। इसलिए वो दया भाव से क्या करते हैं, वो हिरण का पालन पोषण करते हैं। और जब भी वो भगवान की भक्ति करने जाते हैं तो हिरण के बारे में सोचते रहते हैं, है ना, हिरण के बारे में सोचते रहते हैं, अरे ये तो हिरण भूखा है, इसे मुझे खिलाना चाहिए, है ना, इसे नहलाना चाहिए, इसकी देख रेख करना चाहिए। ऐसा करते करते उनका मन पूरा हिरण में लग गया, पूरा मन जो है हिरण में लग गया, और भगवान की भक्ति वो भूल गए,
भगवान की भक्ति भूल गए। और एक दिन क्या होता है, वो हिरण का चिंतन करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है और अगले शरीर में वो हिरण बनते हैं, अगले शरीर में वो हिरण बनते हैं। लेकिन उन्होंने दृढ़ भक्ति की थी, भगवान की दृढ़ भक्ति की थी और उन्हें स्मरण था, वो हिरण के शरीर में भी उन्हें स्मरण था कि मैं जो है सो ये हिरण के बच्चे को बचाने के लिए मेरा जो है सो मन उसके ऊपर मैंने केंद्रित किया और मैंने भगवान की भक्ति करना छोड़ दिया, है ना। इसीलिए मुझे अंत समय में मैंने हिरण का जो है सो स्मरण किया था, इसलिए मुझे हिरण का शरीर मिला है। अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। फिर वो क्या होता है, हिरण के शरीर में से भी जो है सो मर जाता है, तो तीसरे शरीर में वो फिर जन्म लेता है, एक सुंदर परिवार में जन्म लेता है, ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है और उसके माता पिता उसे जो है सो पाठशाला में भेजते हैं शिक्षा दिलाने के, वेद अध्ययन करने के लिए। लेकिन वो क्या करता है, पूर्व जन्म का उसे याद रहता है, अगर मैं किसी भी भौतिक संसार के उसमें मैं अगर आसक्ति लगाऊंगा तो फिर मुझे इसी संसार में रहना पड़ेगा। वो क्या करता है, जड़ बन जाता है। वो कितने भी घर के लोग पूरे बोलते हैं उसे पढ़ लो, पढ़ाई लिखाई कर लो, कुछ काम धंधा कर लो, लेकिन वो सुनता नहीं, जड़ के वैसा रहता है, तो उसका नाम जड़ बन जाता है। और वो क्या करता है, मुंह से कुछ भी नहीं बोलता है, पागल के वैसा रहता है ना। वो नहाता नहीं, धोता नहीं, एक आदिवासी की तरह वो अपना जीवन बिताता है, कभी भी मुंह नहीं खोले वैसा। तो अंत इसकी तो बहुत सुंदर बड़ी कथा है, भागवतम में लिखा हुआ है। और अंत समय में वो भगवान का स्मरण करता है और भगवान के धाम चला जाता है। तो भगवान बताते हैं, जो व्यक्ति भी अगर भक्ति करते करते अगर उसकी भक्ति छूट जाती है तो नमे भक्त्या प्रणश्यति, वो भक्त का कभी नाश नहीं होगा, वो भक्त का कभी नाश नहीं होगा। वो इस जीवन में अगर एबीसीडी भी सीखा है ना, तो नेक्स्ट जीवन में वो EFG से शुरू कर सकता है, EFG से उसका अकाउंट कभी भी नष्ट नहीं होगा, उसका अकाउंट कभी भी नष्ट नहीं होगा। भगवान हमें सांत्वना देते हैं, सांत्वना देते हैं। और अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस तरह से मुझे मेरा चिंतन करना चाहिए। भगवान बता रहे अर्जुन के द्वारा, हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही साथ युद्ध के करने के कर्तव्य को पूरा करना चाहिए और अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लोगे। भगवान यहाँ पर सुंदर उपदेश देते हैं। देखिए, भगवत गीता में अर्जुन, है ना, अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि आप युद्ध करो, लेकिन मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, मुझे याद करते हुए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें पाप पुण्य का जो है सो कर्म नहीं लगेगा। तो अब अर्जुन के द्वारा हमें भी भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जितने भी हमारे कार्य है, जो गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, कोई ऑफिस में काम करने वाले, कोई बिजनेसमैन है, जो जैसी अवस्था में है, कोई स्टूडेंट है, कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, जो कोई भी अवस्था में कैसी स्थिति में भी रहने दो, जो भी कार्य करने दो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, भगवान का नित्य हमारे मन में भगवान का स्मरण करना चाहिए और हमारे कार्य करते रहना चाहिए। और कई लोग हमें प्रश्न पूछते हैं, अरे भक्ति करने से जो है सो हमारा बेटा ब्रह्मचारी बन जाएगा, हमारे पति सन्यासी बन गए तो परेशान हो जाएंगे हम, हमारा घर कैसे चलेगा। देखिए, अर्जुन कोई ब्रह्मचारी नहीं था, अर्जुन कोई सन्यासी नहीं था, अर्जुन कोई वानप्रस्थी नहीं था, वो गृहस्थ था, है ना। अर्जुन एक गृहस्थ था। गृहस्थ के माध्यम से हम सभी लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपने जो भी कार्य करते हैं, लेकिन मेरा स्मरण करते हुए अपने कार्य करो, है ना। भगवान कितना सुंदर उपदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं एक श्लोक में, अब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुप्यत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान बता रहे हैं, ये ब्रह्मांड में हम जो अर्थ में रह रहे हैं ना, ये ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं ना, इसमें 14 प्लैनेट्स है। कितने फ्लोर्स है? 14 फ्लोर्स है इसमें, है ना। तो वो फ्लोर में हम कौन से फ्लोर में हैं? हम 8th फ्लोर में हैं, है ना। ये भूलोक है। ये भूलोक के नीचे कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। भूलोक के नीचे 7 लोग हैं।
तल, वितल, पाताल, सूतल, है ना, ये नीचे के लोक है। ये ऊपर के लोक, महर लोक, गंधर्व लोक, सूर्य लोक, और अपना और स्वर्ग लोक, और जन लोक, है ना, उसके ऊपर सत्य लोक, ब्रह्मा जी का सत्य लोक है। तो ऊपर के 6 लोक है ना। तो भगवान बता रहे हैं जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, जो ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करते हैं, है ना, बहुत सारा डोनेशन देते हैं, दान में डोनेशन देते हैं, है ना, मंदिरों में डोनेशन देते हैं, कई जो है अस्पताल में डोनेशन देते हैं, कोई शिक्षा के लिए डोनेशन देता है, बड़े बड़े यज्ञ कराता है। ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा जब इनके पुण्य इकट्ठे होते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा इनके पुण्य इकट्ठे होते हैं ना, वो कहाँ जाता है? वो स्वर्गलोक में जाता है। स्वर्गलोक में जाता है, 1000 साल तक वहां पे रहता है, और वहां पर वहां के जो भोग है उसे वो एंजॉय करता है ना, उसे वो एंजॉय करता है। जब इसके अकाउंट में पुण्य का जो अकाउंट है वो खत्म हो जाता है, तो पुनः इस धरती पर फिर वो आ जाता है। और जो पाप कार्य, जो ज्यादा से ज्यादा जो पाप कार्य करता है ना, वो कौन से योनि में जाएगा? वो अधम योनियों में जाएगा, निम्न योनियों में जाएगा। वो बिच्छू बनेगा, सांप बनेगा, जमीन के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ना, है ना, विषैले जो जानवर है ना नीचे जमीन के अंदर, तो वो वहां पे उनका जो है सो जन्म होगा। तो भगवान बताते हैं 84 लाख स्पेशीज में आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ये जो साइकिल है, डेथ और बर्थ, इसका जो चक्र है ना, इसमें आप जो है बारंबार जो तो आते रहोगे, जाते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे। और भगवान बता रहे हैं जो मेरी भक्ति करेगा वो मेरे धाम में आएगा, उसे फिर दोबारा इस जन्म में इस धरती पर उसका बार बार जन्म नहीं होगा। और भगवान बताते हैं देवी देवता भी, ये देवी देवता भी एक पोस्ट है, ये देवी देवता भी एक पोस्ट है। उनके पुण्य जिस दिन नष्ट हो जाएंगे, वो भी इस धरातल पर आ जाएंगे, वो लोग भी आ जाएंगे, है ना, वो लोग भी आ जाएंगे। और भगवान आगे बताते हैं, जैसे कि देवी देवता है जितने भी है ना, उनकी उम्र बहुत ही बड़ी रहती है। और एक श्लोक में भगवान बताते हैं ये कलयुग का जो एज है, हम जो जिस युग में रह रहे हैं वो कलयुग है। कलयुग का जो एज है वो 4,32,000 है, 4,32,000 वर्ष है ये कलयुग की। अभी तो केवल 5,300 वर्ष ही हुए हैं, कलयुग के केवल 5,300 वर्ष ही हुए, 4,32,000 साल है। और ये 8,64,00,000 साल होता है। ये जो है द्वापर युग का एज है ये। और इसमें जो सो 4,32,000 इसे ऐड कीजिए तो 13,00,000 कुछ चेंज होता है। तो वो जो त्रेता युग का एज है, त्रेता युग का एज है। और इसमें और 4,00,000 ऐड कीजिए आप, 17,00,000 कुछ चेंज होता है। तो इतना ये पूरा जो कल्प, इसे कल्प कहते हैं, 4 युगों का एक कल्प होता है। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, है ना, इतना करोड़ों साल होता है ना, इतने करोड़ों साल होते हैं ना, उसमें ब्रह्मा जी का 12 घंटे होता है। तो इतना लंबे समय इतना लंबा मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ, दे रही है।
हाँ अभी सुनाई दे रहा है। अभी सुनाई दे रहा है? ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो ये जो मनुष्य शरीर है, भागवतम में बताया गया है, ये 2 करोड़ साल के बाद, ये 84 लाख स्पेशीज में भ्रमण करते 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 2 करोड़ वर्ष के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। ये मनुष्य शरीर मिलता है ना। ये भगवान का जो है सो गिफ्ट है एक्चुअली, मनुष्य शरीर। और ये जो मनुष्य शरीर है, इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जंक्शन। जंक्शन। जैसे आप रेलवे स्टेशन देखते हो ना, रेलवे स्टेशन देखते हो ना, तो रेलवे स्टेशन में जैसे तेलंगाना में हम रह रहे हैं, तो तेलंगाना का एक जंक्शन है, जैसे कि काजीपेट। काजीपेट में बहुत सारे ऐसे लाइन्स होते हैं, ट्रेन के लाइन्स होते हैं। वो गाड़ियां जो सो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये हर जगह जो है उनकी लाइन बिछी हुई होती है, हर जगह पे वो जाते हैं। तो ये मनुष्य शरीर से हम चॉइस कर सकते हैं, हमारा डेस्टिनेशन हम चूज कर सकते हैं। ये मनुष्य शरीर में हमारा डेस्टिनेशन हम चूज कर सकते हैं कि हमें मृत्यु के समय हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें मृत्यु के समय कहाँ जाना चाहिए, है ना। अगर अगर हम पाप पुण्य के जो कर्मों के चक्कर में अगर हम पड़ेंगे, तो हमें जो सो ऊंची ऊंची योनि में ऊंची योनि हमें प्राप्त होंगी। लेकिन फिर भी हमारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, फिर से हम इस भौतिक संसार में आ जाएंगे। और अगर हम ज़्यादा पाप कार्य करेंगे, तो फिर से हमें निम्न योनि में डाला जाएगा। और ये पाप पुण्य के चक्कर में हम जो है सो कर्म बंधन में हम बंधे रहेंगे, और बारंबार जो है सो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हम पड़े रहेंगे और बंधे हुए रहेंगे। इसीलिए जो व्यक्ति बुद्धिमान है, सुमेधसा, जो अति बुद्धिमान है, वो व्यक्ति क्या करता है? भगवान का भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है। और अंत समय में वो क्या करता है? भगवान का नाम लेता है और भगवान के धाम में वो चला जाता है। और भगवान का धाम कैसे होता है? भगवान का धाम कैसे होता है, ये अगले श्लोक में इसका वर्णन प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और भगवान यहाँ पे बताते हैं, मेरा धाम जो है सो चिन्मय धाम है, चिंतामणि है। वहाँ पे सूरज की और चांद की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ केवल आनंद ही आनंद रहता है। वहाँ वहाँ केवल आनंद के अलावा दूसरा कोई वस्तु वहाँ पे होती ही नहीं है। आज आपको सपोज कुछ आनंद मिला, दूसरे दिन और अधिक आनंद मिलता है, और तीसरे दिन उससे अधिक आनंद मिलता है ना। उतना आनंद मिलता है, क्यों? क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, भगवान सच्चिदानंद है। और जीव भी, हम भी सच्चिदानंद है। भगवान भी सच्चिदानंद है, जीव भी सच्चिदानंद है। और ये आत्मा का जो स्वरूप है, वो क्या है? नित्य रे स्वरूप है कृष्ण दास। हम कौन है? हम भगवान के दास है ना। हम दास भावना से भगवान का अगर भक्ति करेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे, तो हम भगवान के धाम में चले जाएंगे, भगवान के धाम में चले जाएंगे। इसमें कोई भी शंका नहीं है। और बताते हैं और एक भगवत गीता में एक श्लोक में भगवान बताते हैं, ये जो भगवान का जो भक्त होता है ना, बहुत ही चतुर होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट होता है ना। वो क्या करता है मालूम? वो 1 रुपया इन्वेस्टमेंट करता है,
हाँ, सुनाई दे रहे हैं। हरे कृष्णा। आपको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? अनम्यूट कर दिया आप? ओके। तो ये शरीर से अगर आत्मा निकल जाएंगी तो इसमें 500 रुपये भी कोई देने वाला नहीं है ना? 500 रुपये देने वाला भी नहीं है, तो ये शरीर को कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन भगवान बता रहे हैं ये मल मूत्र का जो थैला है, इससे इससे आप मेरी भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हो, मेरे धाम को आप प्राप्त कर सकते हो। देखिए भगवान अपना खजाना खोल दे रहे हैं। देखिए मल मूत्र के थैले से हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान क्या दे रहे हैं? मेरा धाम दे रहे। भगवान अपना धाम दे रहे हैं, है ना? भगवान के धाम में भगवान जैसा हमें रूप मिलेगा, सुंदर रूप मिलेगा। हम वहाँ पे क्या करेंगे? भगवान की सेवा करेंगे, नित्य आनंद में रहेंगे, नित्य आनंद में रहेंगे। और अगले श्लोक में भगवान बताते हैं जो कर्म योगी है ना, जो कर्म योगी में फंसे हुए हैं, जो ज्ञान योगी में फंसे हुए हैं, जो हठ योगी में, हठ योगी, ये हठ योगी क्या होता है मालूम? कुछ ऐसे योगियां होते हैं वो उनके सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते वो लोग। उन्हें अगर सपोज गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो गई, उन्हें गुलाब जामुन की इच्छा हो गई, तो क्या करते हैं? सुबह से रात तक जो है सो भिक्षा मांगते हैं मिठाई की दुकान में। कोई भी 1-2 गुलाब जामुन से भिक्षा में दे देता है, तो वो क्या करता है मालूम? अपने अपने सामने एक प्लेट में गुलाब जामुन रखता है और दूसरे प्लेट में वो क्या करता है मालूम? प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रही है, दूसरे प्लेट में विष्ठा रख देता है। विष्ठा मतलब मल रख देता है, कुत्ते का मल रख देता है, किसी भी जानवर का मल रख देता है, और अपने मन को वो ट्रेनिंग देता है, देख ये तू इच्छा किया ना, गुलाब जामुन की इच्छा किया ना, तुझे सुबह से रात तक जो है सो योग साधना में डिस्टर्ब हुए, तू इच्छा करने से योग साधना में बहुत ही डिस्टर्बेंस हो गया है, तू ये गुलाब जामुन खाने की इच्छा करता था ना, ले तू मल खा, तू मल खा। ये हड्डी योगी बोलते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? अपने मन को बस में करने के लिए इस तरह से उसको ट्रेनिंग देते हैं, इस तरह से ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसे हड्डी योगी है। और ऐसे बहुत सारे विधि है, ऐसे बहुत सारे विधि है। वो क्या करते हैं? बहुत सारा तपस्या करते हैं, बहुत सारा तपस्या करते हैं, मन में जो है भगवान को याद करने का प्रयास करते रहते हैं। वो घर द्वार छोड़कर चले आते हैं, है ना? वो अंत समय में क्या करते हैं? उनका जब अंत समय आता है ना, वो क्या करते हैं? अपने नेत्रों को जो है सो एक जगह पे नेत्रों को थोड़ा खोलते हैं, ज़्यादा ऊपर भी नहीं खोलते, थोड़ा नेत्रों को खोलते हैं और अपना मन एकाग्रचित रखते हैं, मन एकाग्रचित रखते हैं। और 6 प्रकार के जो है सो वो होते हैं, क्या बोलते हैं? चक्र, 6 प्रकार के चक्र होते हैं। वो चक्रों के अनुसार वो अभ्यास करते हैं। तो इसी प्रकार अभ्यास करते हुए जो है सो वो अपने शरीर से वो आत्मा निकालते हैं, आत्मा निकालते हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो मायावादी है, एक प्रकार के लोग हैं मायावादी है ना? वो बोलते हैं, वो किस तरह से जाते हैं? वो किस तरह से? निराकारवादी, है ना? वो इसमें भगवत गीता में है, 8वें चैप्टर में। हाँ, तो बताते हैं जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। देखिए कुछ ऐसे योगी है जो इस अवस्था में वो अपना शरीर त्यागने का प्रयास करते हैं। कुछ दूसरे प्रकार के लोग हैं, वो बताते हैं जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला जाता है। चंद्रलोक में भी कुछ व्यक्ति जाते हैं, वहां पर 1000 साल तक भोग करते हैं, जब उनका पुण्य कर्म खत्म हो जाता फिर वापस इस धरातल में आ जाते हैं, है ना? तो ऐसा ऐसा मृत्यु स्वीकार करने से हमें कुछ लाभ है क्या? बोलिए आप, ऐसा कुछ लाभ है? नहीं है। ऊंचे लोक में जाएंगे, फिर जो है हमें इधर वापस होकर इधर ही आना पड़ेगा। इसीलिए भगवान बताते हैं मेरा धाम चिन्मय धाम है। वहाँ एक बार जो व्यक्ति मेरी भक्ति करते हुए निरंतर मेरा नाम लेते हुए मेरे धाम को जो प्राप्त होता है, वो दोबारा इस धरती पर कभी भी नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। क्योंकि वो युक्त वैरागी बन जाता है, युक्त वैरागी।
युक्त वैराग्य का अर्थ क्या है? ये शरीर में रहते हुए है, हमारे पास ये जो शरीर है ना, ये शरीर में हम रह रहे हैं, लेकिन हम इस तरह से कार्य करेंगे, इस तरह से हम जो कार्य करेंगे, भक्तिमय कृष्ण भावनामृत कार्य करेंगे और हमारे मन को सततम भगवान के ऊपर हमारा केंद्रित करेंगे, हमारे मन को, तो हम उसे क्या बताए? युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य बन जाएगा वो। और क्या बन जाएगा वो? यह परम चरित्रवान बन जाएगा, चरित्रवान व्यक्ति बन जाएगा। और अपितु वो एक चरित्र निर्माण बनेगा, उसका एक चरित्र निर्माण बनेगा, बोल के यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इस तरह से जो भक्ति का अभ्यास करेगा वो शुद्ध हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा और ये भगवान के धाम में वो चला जाएगा। देखिए, हम सुबह उठकर क्या करते हैं? अपने आप को शुद्ध करते हैं, ये अपने आप को शुद्ध करते हैं ना, नहाते हैं, है ना, आंखों को साफ करते हैं, मुंह को साफ करते हैं, नाक को साफ करते हैं, कान को साफ करते हैं, पूरे शरीर को साफ करते हैं। लेकिन हम पूरे शरीर को तो हम साफ कर लिए, हम पूरे शरीर को तो साफ कर लिए, लेकिन हमारा अंतकरण में, हमारे अंतकरण में बहुत सारा गंदगी है, हमारे अंतःकरण में बहुत सारा गंदगी है। हम तो जो है सो बहुत ही टिप टॉप बनकर बाहर निकलते हैं, लेकिन हमारा मन है ना बहुत ही गंदा होता है, दूसरों के बारे में बुरा बुरा सोचता है ना, कभी कभी बुरे बुरे कार्य भी करते हैं, क्योंकि हमारा मन गंदा है। इसको कैसे साफ करेंगे? है ना, बाहर का तो हम साफ कर रहे, इसके अंदर हमारी साफ सफाई कैसे होंगी? है ना, क्योंकि हमारा मन दूषित है, हमारा मन दूषित है, इसलिए अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं। और हमारी बुद्धि भी जो भ्रमित है ना, हमारी बुद्धि भी भ्रमित है और हमेशा अहंकार में रहते, ये मेरा है, ये तेरा है, ये शत्रु है, ये मेरा दोस्त है ना। इस प्रकार से हमारा मन बोलते रहता है, अहंकार हमारा बोलते रहता है, ये पूरे संसार का स्वामी मैं हूँ, ये मकान का स्वामी मैं हूँ। इस तरह का झूठे अहंकार में हम रहते हैं। ये हमारा अंतःकरण बहुत ही मैला है ना, बहुत ही अशुद्ध है, इसकी वासनाएं बहुत ही अशुद्ध है। इसे हम कैसे साफ करेंगे? इसे कौन साफ करेगा? हम तो साफ नहीं कर सक रहे, इसे कौन साफ करेगा? जब आप भगवान का नाम लेते हैं ना, जब आप भगवान का नाम लेते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान आत्मा के साथ परमात्मा रूप में अंदर व्याप्त होते हैं। तो भगवान क्या करते हैं मालूम? भगवान क्या करते हैं? ब्रश लेकर हमारा गंदगी साफ करते हैं, हमारा गंदगी साफ करते हैं। देखिए, ऐसे महान व्यक्ति का हमें क्या करना चाहिए? ऐसे महान व्यक्तियों का क्या करना चाहिए? बहुत जोर से, तीव्रता से भगवान का नाम जप करना चाहिए रोज। हम जब भगवान का नाम लेते हैं ना, हमारा अंतःकरण की शुद्धि भगवान करते हैं। हमारा आत्मा के ऊपर हमारा जो कवरिंग है, मन बुद्धि अहंकार का, इसके तीनों स्वभाव से जो चित्त बनता है, वो चित्त को भगवान साफ करते हैं, साफ करते हैं। और एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं, जब सुबह उठकर हम आईने के सामने अगर ठहर जाते हैं, आईने के सामने हम अपना आप को देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन आईने के सामने हमारा सूरत दिखता नहीं है, आईने में हम नहीं दिख रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? वो आईने में पूरी धूली लगी हुई है, आईने में पूरी धूल लगी हुई है, इसलिए हमारा प्रतिबिंब आईने में नहीं दिख रहा, आईने में नहीं दिख रहा है ना। तो हम क्या करते हैं? हम कोई सा तो भी कॉटन का कपड़ा लेते हैं और वो आईने को हम साफ करते हैं। जैसा जैसा आईने का कचरा, आईने के ऊपर से वो कचरा साफ हो जाता है, तो हम अपने आप को क्लियर, एकदम क्लियर देख सकते हैं। उसी प्रकार जो भगवान का नाम लेता है निरंतर, जो भगवान का नाम लेता है, भगवान का कीर्तन करता है, भगवान का जो है सो कथा सुनता है, भगवत गीता भागवतम डेली पढ़ता है, ऐसा करने से क्या होता है? भगवान चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा जो दर्पण है, हमारा जो चित्त है, वो चित्त भगवान क्या करते हैं? साफ करते हैं, उसे साफ करते हैं। धुनोती, भगवान एक श्लोक में बता रहे हैं, धुनोती, मैं इसे साफ करता हूं। हमारा जितना भी गंदगी हमारे अंदर, एक दिन का गंदगी नहीं है हमारे अंदर, एक दिन का गंदगी नहीं है, कितने दिनों का गंदगी है, कितने लाखों वर्षों की गंदगी है हमारे अंदर। 84 लाख योनियों में हम बार बार भटक रहे, उतनी गंदगी है।
एक लेक्चर में मैं सुन रहा था कि हमारा जो गंदगी है कितने किलोमीटर है मालूम? 32 किलोमीटर्स। 32 किलोमीटर्स तक हमारी गंदगी है। देखिए, वो भगवान साफ कर रहे हैं हमारी गंदगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? रोज सततम हमें कीर्तन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। जब हम जैसा इस तरह से हम करेंगे तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। हमारा मन जैसा शुद्ध हो जाएगा तो हम ये संसार को क्लियर देख सकेंगे। मैं कौन हूं, भगवान कौन है ना? भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। मैं कौन हूं? मैं भगवान का दास हूं। मुझे मरने के बाद मुझे कहां जाना चाहिए? मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरा जीवन का लक्ष्य है भगवान का भजन करना, भगवान की सेवा करना और भगवान के धाम को वापस लौट के चले जाना। हमारा गोल, हमारा लक्ष्य क्लियर हो जाएगा, हमारा गोल एकदम क्लियर हो जाएगा। और हमें भक्ति किन के संग में करना चाहिए? भक्तों के संग में हमें भक्ति करना चाहिए। देखिए, ये जो भक्ति का जो मार्ग है ना, ये भक्ति का जो मार्ग है ना, बड़ा लंबा है, बहुत ही लंबा है। अगर हम अकेले इसे चलने का प्रयास करेंगे तो हम गिर जाएंगे, हम थक जाएंगे, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? भक्तों के संग में हमें भक्ति करना चाहिए। भक्तों के संग में हमें भक्ति करना चाहिए। अगर हम गिर भी गए, हम अगर रास्ते में चलते चलते अगर गिर भी गए तो भक्तों के संग में क्या होगा? भक्त हमें उठा लेगा, भक्त हमें उठाकर वो हमारे साथ हमें खींचते हुए आगे लेके जाएगा, हमारे गोल तक, हमारे लक्ष्य तक वो पहुंचा देंगे। तो हमें जितना हो सके उतना बारंबार हमें भक्तों के संग में हमें भक्ति करना चाहिए। और ये अंतिम श्लोक में भगवान बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, आखिरी का जो श्लोक है उसमें भगवान बता रहे, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद ध्यान, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में मेरे नित्य धाम को प्राप्त हो जाता है। मेरे नित्य धाम में वो वापस आ जाएगा, उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इस श्लोक का अर्थ क्या है? देखिए, जो भक्ति मार्ग का जो प्रोसेस है, जो व्यक्ति फॉलो करता है उसे दूसरे प्रोसेस फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पूर्व जन्म में वो पूरे वेद अध्ययन कर लिया। वो व्यक्ति पूरे वेद, तपस्या, दान, हर चीज वो व्यक्ति कर लिया है, तभी वो भक्ति मार्ग को व्यक्ति वो स्वीकार करता है। तो जो भगवान का नाम जो डेली ले रहा है ना, जो भगवान का नाम जो डेली लेता है ना, उसे ये सब चीज करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व जन्म में ये सब कर लिया है वो, उसे दान देने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है ना? कोई लोग क्या करते हैं? सोमवार फॉलो करते हैं, मंगलवार फॉलो करते हैं, बुधवार फॉलो करते हैं, शुक्रवार फॉलो करते हैं, शनिवार फॉलो करते हैं, है ना? पूरे वारा फॉलो करते हैं, है ना? ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है। खाली महीने में 2 बार एकादशी होती है, एकादशी फॉलो करो आप, है ना? खाली 2 एकादशी फॉलो करो, भगवान का नाम लो, भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। भक्ति करना बहुत ही सरल है। पहले लोग क्या करते थे? गुरुकुल में जाते थे, है ना? बचपन से जो गुरुकुल में जाते थे, गुरु के संरक्षण में वो शिक्षा ग्रहण करते थे। भगवत गीता, भागवतम का शिक्षा गुरुकुल में करते थे, और गुरु उन्हें जो सेवा देते थे वो सेवा वो करते थे। उनके गुरु क्या करते थे मालूम? उन्हें बोलते थे कि भिक्षा मांग के लेके आओ। तो वो क्या करते थे? छोटे छोटे गांव में जाते थे, भिक्षा प्राप्त करके जो भी आता था उसे प्रसाद बनाते थे, भोग बनाकर भगवान को प्रसाद लगाकर गुरु जी को देते थे। गुरु जी खाने के बाद, गुरु जी बोलने के बाद आप लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए, बोलने के बाद वो प्रसाद ग्रहण करते थे। अगर जिस दिन गुरु भूल गए बोलना तो उस दिन वो क्या था? उपवास रह जाते थे, उस दिन उपवास ही रहते थे। आजकल ऐसे शिक्षण ऐसा कोई कर सकता क्या? आजकल ऐसे गुरुकुल है क्या? नहीं है। तो इसीलिए भगवान बता रहे, जो जैसी परिस्थिति में है वो परिस्थिति में रहकर भगवान का भजन करो। कैसा भजन करो? दृढ़ता के साथ भजन करो, और भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखकर,
भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखकर आप सततम कीर्तयन्तो माम, ये विश्वास के साथ आप भगवान की भक्ति कीजिए और अंत समय में हम भगवान का नाम लेंगे और भगवान हमें अपने धाम में लेकर चले जाएंगे। फिर दोबारा हमारा इस संसार में जन्म नहीं होगा, हम भगवान के धाम में चले जाएंगे तो वापस इस धरातल पर हमें नहीं लौटेंगे, है ना। आज का जो सो इसके अंदर तो बहुत श्लोक है ना, और 1 घंटे में इतने श्लोक कवरिंग करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसमें जितने भी है मेन जो इम्पोर्टेंट है वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ गलतियाँ लग रहे हैं या फिर मेरे वाक्य से आपका किसी का दुखा है तो मुझे छोटा बालक समझकर मुझे क्षमा कर देना, है ना। तो और एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अगर इसमें कुछ आपके प्रश्न है, अगर आपके कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना अनम्यूट कर अपना फोन अनम्यूट कीजिए और मुझे प्रश्न पूछिए। श्रीवास राज बिहारी प्रभु अनम्यूट कीजिए इधर से। नहीं हो रहा है। मुझे कहाँ आएगा प्रभु? अनम्यूट ही है प्रभु। ओके। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सुनाई दे रहा है। ठीक है, आपके कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम मेरी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी ऑफ कीजिए। नहीं, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और इसी प्रकार हम हर एक मिनट रुको, शायद उनको अनम्यूट होने का चांस नहीं है। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, अभी आप अनम्यूट होकर प्रश्न। अरे प्रभु जी जय श्री कृष्णा। धन्यवाद आपका जो आपने आके अनम्यूट किया हमको। जय श्री कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी आप सुन पा रहे हैं प्रभु जी मेरे को? आपका साउंड बहुत कम आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए। प्रभु जी आप सुन पा रहे हैं क्या? हेलो प्रभु जी, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ प्रभु जी, आपका साउंड बहुत कम आ रहा है। What is the right procedure to follow एकादशी? एकादशी कैसे फॉलो करना पूछ रहे हैं। ओके, तो आपके पास जो सो एकादशी होता है ना, एकादशी अगर कैलेंडर है तो उसमें एकादशी की जो सो तिथि होंगी, एकादशी की तिथि होंगी उसमें, वो महीने में जो सो 2 बार आता है। तो वो एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए? हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में बहुत सारा पाप होता है एकादशी के दिन। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है बगर खा सकते हैं। बगर क्या खा सकते हैं? फल और फ्रूट ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, है ना। तो ये लेकर ज्यादा से ज्यादा हमें उस दिन भगवान का नाम लेना चाहिए। एकादशी का मतलब क्या है? एकादशी उपवास, ऊंचा वास। उपवास का मतलब क्या? ऊंचा वास। हम एकादशी के दिन हम ज्यादा से ज्यादा भजन करना है और ये फलार लेना है, अन्न नहीं लेना है, अन्न बिल्कुल नहीं लेना है, फलार करना है और ज्यादा से ज्यादा भगवान के निकट रहना है, भगवान के निकट रहना है। प्रभु जय श्री कृष्ण। आप सुन पा रहे हैं मुझे प्रभु जी? अभी प्रभु आपका साउंड बहुत ही कम आ रहा है। क्या अभी सुन पा रहे हैं प्रभु जी मेरे को? आप अभी सुन पा रहे हैं? हाँ प्रभु जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? एक बार फिर से बोलिए, आपका प्रश्न क्या है? ये 24 और 25वें श्लोक में योगियों को जो मृत्यु का समय को इतना महत्व दिया गया है कि दिन में करेंगे तो ब्रह्मलोक जाएंगे, वो रात्रि में यदि वो शरीर त्यागते हैं तो उसमें कर्म को प्रधानता न देके समय को कैसे प्रधानता दी गई? 24 और 25वें श्लोक में अध्याय 8 के। तो पूछ रहे 24वें और 25वें श्लोक में ऐसे कहा गया है कि रात्रि में आप शरीर छोड़ेंगे तो नीचे जाएंगे, दिन में शरीर छोड़ेंगे तो ऊपर जाएंगे। यस। तो प्रश्न क्या है? तो इसमें कर्म के महत्व से ज्यादा समय को कैसे दिया गया है प्रभु जी? तो कर्म से ज्यादा समय को महत्व कैसे दिया गया है?
जनरली जो जो व्यक्ति कर्म के अनुसार उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन मिलता है। हाँ ब्रो, तो अभी ये समय को जिस समय पे वो शरीर छोड़ा तो उस प्रकार कैसे डेस्टिनेशन इसको महत्व सूर्य, हाँ सूर्य उत्तरायण होंगे तो आपका जो ब्रह्मलोक भी जाएगा। आपने सूर्य प्रश्न दक्षिण, पूछा, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। ये जितने भी योगी लोग हैं ना, जितने भी योगी लोग हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिस करते हैं, है ना, इसका प्रैक्टिस करते हैं। और बताया जाता है कि वो जब दिन में प्रकाश में, इसमें श्लोक में जो 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 परम ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के सुबह शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में वो रहता है, उत्तरायण में रहता है, जब वो शरीर त्यागते हैं, शरीर वो त्यागते हैं। तो इसका एक उदाहरण है भीष्म देव। भीष्म पितामह को तो आप सब जानते हैं ना, भीष्म पितामह को जानते हैं ना। उन्होंने प्रभु जी बोलिए, बोलते रहिए प्रभु जी, मैं सुन रहा था अभी, एकदम आवाज आपकी चली गई। बोलिए प्रभु जी बोलिए। अरे प्रभु जी क्या है ये आएगा अपने प्रभु जी इंसान रहा है प्रभु जी। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ अभी दे रहा है प्रभु जी, अभी बोलिए सुनाई दे रहा है? जी दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। हाँ ओके ओके राइट। तो ये भीष्मदेव 11वें दिन जब युद्ध में जब वो लड़ते थे, 10 दिन तक उन्होंने क्या किया, युद्ध किया था। तो 11वें दिन क्या होता है, अर्जुन उनको परास्त कर देता है और वो शैया में लेट जाते हैं। तो वो जो है सोचते हैं कि इतना सुंदर समय है, इतना सुंदर समय है। वो क्या है, दिन में भगवान उनके सामने उपस्थित होते हैं। भगवान को देखते हुए वो अपना शरीर त्यागते हैं, अपना शरीर त्यागते हैं। वो रात में क्यों नहीं त्यागते हैं? वो रात में क्यों नहीं त्यागते हैं? अगर वो रात में अगर त्यागेंगे तो उन्हें चंद्रलोक में जाना पड़ेगा, चंद्रलोक में जाना पड़ेगा। और चंद्रलोक में जाने से क्या होगा, 1000 वर्ष तक वहां पे रहना पड़ेगा, फिर ये धराधन पर आना पड़ेगा। तो इन्होंने अपना डेस्टिनेशन क्या चुना, वो दिन का जो है सो चूज किए। दिन में मैं जो है शरीर त्यागूंगा और मेरे सामने भगवान समक्ष रहेंगे। और बताया जाता है ये भीष्म पितामह ध्यो नाम के वसु थे, पूर्व जन्म में ध्यो नाम के वसु थे, है ना, ध्यो नाम के वसु थे। और ये दिन में अपना शरीर छोड़े ना, तो वो क्या करे, भगवान धाम चले गए, भगवान के धाम को चले गए। इसीलिए कुछ ऐसी परिस्थितियों में जब शरीर छूटता है, ऐसे योगियों का, ऐसे महान भक्तों का जब शरीर छूटता है, तो वो डेस्टिनेशन वो स्वयं चूज करते हैं। वो उसका समय देखते हैं, तिथि देखते हैं, है ना, वो लोगों के लिए है। लेकिन भगवान को अर्जुन ने पूछा था, 7th क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था? भक्ति में लगे रहने वाले किस तरह से आपको जान पाएंगे और किस तरह से आपको प्राप्त करेंगे। तो भगवान एक श्लोक में बताते हैं, जो भगवान की भक्ति करता है उसे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उसे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी भी क्षण भगवान की भक्ति करेगा, वो मेरे धाम में 100% लौटेगा। उसे ये सब चीज करने की आवश्यकता नहीं है, उसे इस तरह से शरीर त्यागने की आवश्यकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा शरीर कब हम त्यागेंगे। किसी भी क्षण हम जो है मरने वाले, हमारे को मालूम है क्या, कौन से भी क्षण हम मर सकते हैं। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन 1 सेकंड में मेरी मृत्यु निश्चित है, तो मैं चले जाऊंगा, है ना, हमें पता नहीं है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान 100% गारंटी लेते हैं, जो मेरा नाम लेगा, मेरा स्मरण करेगा, वो मेरे धाम को लौटेगा। उसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र के थे। उन्होंने क्या किया था, केवल भगवान का नाम लिया था। ध्रुव महाराज केवल भगवान का नाम लिया था। और ये जो भगवान का नाम लेते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र तारक मंत्र है।
तारक मंत्र कहा जाता है। ये तारक मंत्र इसलिए कहा जाता है कि ये मंत्र लेने से ये संसार को तार कर वो भगवत धाम दे देता है। जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसका जीवन तर जाता है, उसका जीवन तर जाता है। इसलिए ये मंत्र को तारक मंत्र कहा जाता है ना? हरे कृष्णा हमें प्रभु जी। संशय नहीं करना चाहिए। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने हरे समझाया, कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रहा था, ये माला क्यों फेरते हैं प्रभु जी? माला क्यों फेरते हैं? तो हाँ मैंने जी। अभी आपको बताया कि जब हम माला फेरते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारा अंतकरण शुद्ध होता है, हमारा अंतकरण शुद्ध होता है, हम भी शुद्ध होते हैं। प्रभु जी हम भी बिना शुद्ध, माला फेरे भी तो हम प्रभु भगवान का नाम ले सकते हैं ना? लेकिन बिना माला करे हम पूरा समय 24 घंटे भगवान का नाम ले सकते हैं। लेकिन भगवान बताते हैं कि हमारा मन कंट्रोल में नहीं होता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, हम मन में आए जब भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा मन जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो ये जो हमारा मन जो है भगवान का नाम को नहीं पकड़ सकता है, भगवान के नाम को नहीं पकड़ सकता है। तो इसीलिए हमें अभ्यास करना चाहिए, हमें अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए हमारे 24 घंटे होते हैं, है ना, हमारे जीवन में, हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं, और इस 24 घंटों में हमें कम से कम आधा घंटा भगवान के लिए निकालना चाहिए, और श्रद्धा पूर्वक एक जगह बैठकर, है ना, एक जगह बैठकर शांति से हमें माला करना चाहिए। ये आधे घंटे में हम 4 माला कर सकते हैं, आधे घंटे में हम 4 माला कर सकते हैं। और भगवान बताते हैं, जो भगवान के भक्त है ना, जो डेली प्रैक्टिस करते हैं, मंदिर में रहते हैं ना, वो लोग कितनी माला करते हैं मालूम? 16 माला करते हैं, 16 माला करते हैं। 16 माला इसलिए करते हैं कि भागवतम में इसका वर्णन है कि जीव 24 घंटे में 21,600 बार वो सांस लेता है, उतनी बार सांस लेता है। तो उसे दिन भर में उसको बैलेंस करने के लिए 16 माला करना आवश्यक है। 16 माला करने से वो बैलेंस हो जाएगा। जितनी सांसें ले रहा है ना, उतना नाम हमें लेना चाहिए। एक सांस को एक नाम लेना चाहिए, लेकिन हम लेते नहीं हैं। तो 21,600 का जो कैलकुलेशन होता है ना, 16 माले होता है। तो भगवान बता रहे हैं, जो एक माला भी करता है, 2 माला भी करता है, शुरू कीजिए, माले से शुरू कीजिए, माले से शुरू कीजिए। मैंने 5th चैप्टर में वही बताया। ये संसार में हमने कोई भी वस्तु जो सो हमने नहीं लाई है ना, हमारा अधिकारी नहीं, भगवान कृपावश हमें ये सब वस्तु हमें दिया है, ये सब वस्तु दिया है। तो हमें थैंक बोलने का तो अवसर मिला है, हम भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए ना, भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। कैसे थैंक यू बोलते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा में भगवान को थैंक यू करना चाहिए। तो भगवान को थैंक यू भी नहीं करेंगे क्या? भगवान को थैंक यू जैसा आप करना बता रहे प्रभु जी, चाहिए। प्रभु जी जैसा आप बता रहे हो कि भगवान ने इतनी चीज हमें दी है, भगवान ने अनगिनत चीजें हमें दी है, तो भगवान का माला के थ्रू गिनती के हिसाब से नाम लेना मेरे हिसाब से वो मुझे लगा, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ प्रभु जी, क्या भगवान का नाम भी गिन के लेना चाहिए क्या माला से? नहीं, बराबर है प्रभु। हम 24, देखिए आप है ना, कहीं दुकान में जाते हो, कुछ सामान खरीदने जाते हो, कहीं दुकान खरीदने जाते हो, आप सपोज एक 20,000 का बिल बनाए, 20,000 का बिल बनाए, या फिर 18,000 का बिल बनाए, तो आपके जेब में से क्या करेंगे? आप पैसे निकालोगे, पैसे निकाल के गिन के दोगे ना उसे सामने व्यक्ति, क्यों गिनेंगे? गिनना आवश्यक है ना। प्रभु जी भगवान ने तो अनमोल चीजें हमें दी है प्रभु जी, तो उसमें भी हम गिन के अगर लगाएंगे तो माला का क्या? तो इसीलिए बोल रहे हमारा मन, हाँ तो सुनिए, तो ये भगवान बता रहे हैं कि हमारा मन जो सो इधर उधर वस्तुओं में जो सो भटक रहा है, भगवान का नाम नहीं पढ़ रहा, भगवान का नाम नहीं पकड़ नहीं पा रहा है। इसीलिए मन को कंट्रोल करने के लिए हमें भगवान का, ऐसा करने से क्या होगा? हमारा जो जीवा है वो भी कंट्रोल में रहेगा, हमारा मन भी कंट्रोल में रहेगा, और हम भगवान का नाम सुनेंगे। हमारे तीनों चीज जो है कंट्रोल हो जाएंगे, हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाएंगे, हमारा मन भी जो है कंट्रोल में हो जाएंगे, और मुंह से जो है अंड शंड नहीं निकले, भगवान का नाम निकलेंगे।
प्रभु जी, श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत ये दो देखिए, आप अलग भगवान का अलग। नाम नहीं लेंगे तो कौन सा भी ऐसा प्रोसेस नहीं है कि भगवान धाम जा सके। प्रभु जी, अलग-अलग भागवत चीज है। गीता और भागवत पुराण का थोड़ा बताएंगे, दोनों में क्या फर्क है, और क्या दूसरे का भी कोर्स होता है भागवत पुराण का भी आपके यहाँ? जैसे होता है प्रभु, होता है प्रभु। डेली डेली मंदिर में भागवतम क्लास होती है प्रभु, डेली भागवतम क्लास होती है। तो वो भागवतम क्या है? भगवान की लीलाओं के बारे में है, भगवान के सुंदर भक्तों के और भगवान की लीलाओं के बारे में वो भागवतम में उसका वर्णन है। भगवद गीता है ना, भगवद गीता एक भगवद गीता एक मेनू है। भगवद गीता भगवान का ज्ञान है, भगवान का गीत है। ये मेनू इसलिए है जैसे कि ये शरीर है ना, ये शरीर एक यंत्र है, ये शरीर एक यंत्र है और ये यंत्र को किस तरह से चलाना चाहिए वो इस मेनू में लिखा हुआ है, भगवद गीता में लिखा हुआ है। जैसे कोई कंपनी वाला कोई प्रोडक्ट बनाता है ना, कोई कंप्यूटर बनाता है ना, कंप्यूटर के साथ साथ वो एक किताब भी बनाता है, मेनू भी बनाता है, ताकि वो मेनू में पढ़कर आप कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, उसके अनुसार कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। तो ये मनुष्य शरीर भी जो एक यंत्र है ना, मनुष्य शरीर भी एक यंत्र है, इस किस तरह से चलाना चाहिए उसमें बताया गया है ना, उसमें बताया गया है। देखिए, हमारा खाना ठीक से नहीं है, हमारा पहनना ठीक से नहीं है ना? और 84 लाख ये जितने भी योनियां हैं, ये जितने भी योनियां में भटकना, बार बार भटकना कोई अच्छी बात है क्या? बोलिए आप। ये जो पशु का जो शरीर है, पक्षी का शरीर है, जानवरों का शरीर है, पेड़ पौधों का शरीर है, ये बेढंगा है। भगवान बताते हैं ये बेढंग कपड़े हैं, ये बेढंगा कपड़े पहनकर हम घूमेंगे तो कैसे लगेंगे? अच्छे लगेंगे? अच्छे नहीं लगेंगे ना। 5 साल के बच्चे को अपने पिता का शर्ट पहना देंगे तो कैसा लगेगा? बेढंगा लगेगा। तो ये बेढंगे कपड़े पहन के घूमेंगे क्या? नहीं। तो इसीलिए बताया गया है भगवत गीता में कि आपको किस तरह से जीवन जीना है, अपने ये मनुष्य शरीर को किस तरह से जीना है, और अंत समय में भगवान के धाम में जाना। आपकी आवाज सुन नहीं दे रही है, बोलिए आप। कोई प्रश्न? प्रभु जी, हरे कृष्णा। आवाज नहीं जा रही। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हेलो। Pravina Mataji, I follow Ekadashi, but many people say we should not sleep. हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको बहुत कृष्णा जी का ध्यान कैसे करें? हाँ प्रभु, एकादशी के दिन सोना नहीं चाहिए क्या? एकादशी के सोना नहीं चाहिए बोल के प्रश्न है माता जी का। एकादशी के दिन हम ज्यादा से ज्यादा जो भगवान का नाम लेना चाहिए, कम सोना चाहिए, है ना। ये शरीर के लिए कम से कम 6 घंटे है, तो 6 घंटे सोना चाहिए। बाकी का जो समय है ज्यादा से ज्यादा निरंतर भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी बोलिए प्रभु जी। कृष्णा जी का ध्यान कैसे करें? भगवान का नाम लेकर। भगवान का इतना सुंदर विग्रह है मंदिर में, है ना, भगवान का इतना सुंदर विग्रह है, भगवान की फोटो देखकर हम भगवान का जप कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, है ना। बहुत ही सुलभ है हमारे लिए, इसमें कोई कठिनाई थोड़ी है। नहीं, धन्यवाद। प्रभु जी, द्वैत अद्वैत के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं क्या ब्रीफ में? वैसे बहुत बड़ा विषय है ये, द्वैत और अद्वैतवाद। हाँ, ये बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है। ये आगे चैप्टरों में आपको बताया जाएगा। तो निर्गुण और सगुण का थोड़ा बता दीजिए, कौन सा बेहतर है? निर्गुण, निराकारवादी और साकारवादी। जी प्रभु जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। और आज के एक श्लोक में भी इसमें बताया गया है कि भगवान को जानने के लिए 3 प्रकार के रास्ते हैं। उसे कहा जाता है ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति, है ना। ये 3 प्रकार के रास्ते हैं भगवान को जानने के लिए। देखिए, इसको हम बहुत ही आसानी से प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल देकर हमें बताने का प्रयास किया है। देखिए, आपने सूरज को तो देखा है ना, सूरज, तो सूरज से क्या निकलता है?
प्रकाश निकलता है ना। जब सूरज उगता है तो क्या होता है, प्रकाश निकलता है। ये प्रकाश, ये पहला फर्स्ट। और दूसरा क्या निकलता है, किरण, है ना। सूर्य से क्या निकलता है, किरण निकलती है, किरणें निकलती है। और जब हम सूरज को ध्यान से जब देखते हैं तो सूरज का एक आकार है, सूरज का एक आकार है। सूरज कैसा होता है, गोल होता है, गोल, है ना। और वो आकार के अंदर सूर्य लोक होता है, सूर्य लोक होता है। और वो सूर्य लोक में कौन रहते हैं, भगवान रहते हैं। तो ये क्या हो गया, पहला प्रकाश, दूसरा किरण, और तीसरा भगवान सूर्यदेव, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो व्यक्ति ब्रह्मयति में, ये शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मयति में जाता है, भगवान से विलीन हो जाता है ना, भगवान में लीन होना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो कहाँ जाता है, ये ब्रह्मयति, ये प्रकाश में वो चला जाता है। वो भगवान वो प्रकाश में चला जाता है। और वो जो दूसरा जो ध्यान जो करता है ना, ऐसा जो ध्यान करते हैं, जो लाखों वर्षों तक जो ध्यान करते हैं ना, वो किसका ध्यान करते हैं, कण कण का ध्यान। भगवान कण कण रूप में विराजमान है, वो क्या करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, परमात्मा का ध्यान कर कर वो उन्हें पता चलता है कि भगवान का जो है सो कोई आकार है, भगवान का आकार है। और जो भगवान का भक्त होता है, वो भगवान को साक्षात रूप में दर्शन करता है और भगवान की भक्ति करता है और हंसते खेलते भगवान के धाम में चला जाता है ना। तो जो पहला जो व्यक्ति है, प्रकाश, जो व्यक्ति भगवान में लीन होना चाहता है, उसका जो नॉलेज है वो अधूरा है, उसका नॉलेज वो अधूरा है। और जो दूसरा व्यक्ति है, जो परमात्मा को जान चुका है, कि भगवान का भी जो है सो कोई रूप है ना, भगवान का जो है एक रूप है, उनका एक आकार है, वो परमात्मा में वो जो है वो जान लेता है। और वो क्या करता है, वहां जाकर वो वहां से प्रैक्टिस करता है ना। वहां से वो प्रैक्टिस कर वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर भगवान के धाम में चला जाता है। वो थोड़ा नॉलेज, उसका नॉलेज थोड़ा ऊपर होता है ना, थोड़ा हायर नॉलेज होता है, इसलिए वहां से वो भक्ति करता है और भगवान के धाम में चला जाता है। तो इसीलिए हमें निराकार की उपासना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का भी रूप है, हमारा भी रूप है। हम क्या निराकार है क्या, भगवान हमारे आकार दिए, इतना सुंदर शरीर दिया, तो भगवान का भी रूप हो सकता है ना। भगवान का रूप है, इसलिए हमारा रूप है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जय श्री आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे प्रभु, बहुत ही डिटेल में बताएंगे, आगे श्लोकों में आएगा, अध्याय में, चैप्टर में आएगा। जी प्रभु जी, हरे बहुत बहुत कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी, मुझे ये जानना था, हमारे 4 वेद हैं, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद और सामवेद। इन अलग अलग वेदों में किन किन बातों का उल्लेख है? ये आप वेदों को पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा माता जी। अब वेद कैसे पढ़ सकेंगे प्रभु जी, हमारे पास तो वेद है नहीं, हम तो सिर्फ महाभागवतम और महागीता ही पढ़ते हैं। देखिए, हम जो है सो ये 700 श्लोक है भगवत गीता में, 700 श्लोक है। ये 700 श्लोक पढ़ने के लिए जो हमारा कितना जीवन चले जा रहा है, लेकिन भगवत गीता का एक श्लोक भी लोग नहीं पढ़ते हैं, भगवत गीता घर में रखते भी नहीं है। एक एक वेदों में एक करोड़ श्लोक है, एक करोड़ श्लोक है। तो आप वेदों को कहाँ से पढ़ोगे, इसके बारे में आपने पूछा है। आप ज्योति माता जी है, मैंने आपको पहचान लिया, आपकी आवाज से मैं पहचान लिया, आप ज्योति माता जी है। ठीक है, मैंने कहा सही है गलत है ये? आप सुन रही है, नहीं सुन रही है? तो इसका बहुत बड़ा डेस्टिनेशन, इसका बहुत विस्तार रूप में है। ये जो भागवतम का है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है आज का, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो हम आपको, अगर मेरा फोन नंबर आपके पास है तो मुझे फोन कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हेलो हरे कृष्ण माता, सुन रहा हूँ माता जी, बोलिए। प्रभु जी, एक डाउट था कि आपने कहा कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तब हमें हम डायरेक्ट भगवान के धाम चलते हैं। तो
लेकिन ऐसा भगवान का नाम लेते थे उनको बाकी चीज जैसे नॉनवेज खाना ये सब करने वो खा सकते हैं और उसके साथ साथ भगवान का नाम ले सकते हैं। बराबर है माता जी, बराबर है। देखिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए और घर में जो भी भोग लगाते हैं भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में उसे स्वीकार करना चाहिए। बहुत ही आसान है भक्ति करना। जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, भगवान हमारे जीवा में नाचते हैं, भगवान हमारे जीवा में नाचते हैं और हमारा अंदर का जो सो मैल साफ करते हैं। भगवान हम भगवान का जब नाम लेते हैं तो भगवान के संग में रहते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चे को बुलाते हैं, बच्चे का कुछ नाम होता है ना, बुलाते हैं, हे रामू, हे राम इधर आइए इधर आइए, तो आप किसे बुला रहे हैं? नाम लेते कि वो बच्चा क्या करेंगे, आपके पास आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा? बोलिए आप, आपके पास आ जाएगा। तो भगवान का जब हम नाम लेते हैं ना, भगवान हमारे साथ ही रहते हैं, भगवान हमारे साथ ही रहते हैं और भगवान हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं। और भगवान परमात्मा रूप में हमारे अंदर आत्मा के साथ विराजमान रहते हैं, वो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो प्रभु जी हम भगवान का नाम ले सकते हैं, उसके साथ साथ हमें नॉन वेजिटेरियन ऐसा खा सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? नहीं, नॉन वेज तो हमें छोड़ना पड़ेगा, ये पाप के रास्ते हैं। नॉन वेज खाना ये पाप के रास्ता, पाप का रास्ता है ये। लेकिन आप अभी स्टार्टिंग में आप भगवान का नाम लीजिए, अब भगवान का नाम लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाकर प्रचार किया था, वो डेली मांस खाते थे, डेली व्यभिचार करते थे और नाना प्रकार के हाई क्वालिटी वाले ड्रग्स लेते थे वो लोग, है ना। लेकिन वो धीरे धीरे जब वो भगवान का नाम लेते थे और वो धीरे धीरे वो कम हो गया। धीरे धीरे ये भगवान का नाम जब लेते हैं ना, तो हमारे अंदर से जो है सो भगवान इच्छा देते हैं कि ये खाना ठीक नहीं है ना। वो भगवान हमारी मदद करेंगे, लेकिन आप क्या कीजिए, आप भगवान का नाम निरंतर लेते रहिए, भगवान का नाम निरंतर लेते रहिए। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे आपको ऐसा इच्छा होगा कि आपको ये नॉनवेज हमें नहीं खाना है, अच्छी चीज नहीं है, आपको आएगा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। गुरुजी मेरा आपसे यही प्रश्न है, जब मैं ब्रह्मा कुमारी में थी तो वहां से मुझे ज्ञान आया है कि श्री सबसे परम पिता है, और जब से ज्ञान ले माता जी, कृष्णा ही सबसे परम पिता है, माता जी कौन सबसे परम पिता? माता जी आपकी आवाज बहुत कट रही है, बहुत ही कट के आ रही है, एक बार दोहरा सकते हैं आप क्वेश्चन? हाँ गुरुजी, फिर से कट रहा है क्वेश्चन आपका, नहीं तो आप क्या कीजिए, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, उनको टाइप करवा दीजिए, टाइप कराने का बोल दीजिए प्रभु जी, टाइप करके मुझे भेज दीजिए। प्रभु जी तब तक मैं छोटा सवाल पूछना चाह रहा था, मैंने कहीं तो सुना है कि काली संतराणा जो उपनिषद है, वह ब्रह्मा जी ने जब ये श्लोक दिया था तो उसमें हरे राम पहले बोला था और हरे कृष्ण पहले बोला था, बराबर। नारद जी ने इसको आगे जाके हरे कृष्ण कर दिया, इसके बारे में क्या क्या कहानी है, कुछ है इस पर विषय पर चर्चा के लिए? बराबर है, आपने जो भी प्रश्न पूछा एकदम 100% सही है। देखिए पहले जो है सो पुरातन काल में पहले के जो ब्राह्मण थे वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इस तरह से वो भगवान का नाम लेते थे। लेकिन ये जो मंत्र है केवल वही लोग लेते थे जो उनके परिवार ब्राह्मण परिवार में थे, वो जो सो बहुत ही शुद्धता से वो उसका ब्राह्मण का जो फॉलो करते थे, वो खुद शुद्ध फॉलो करते थे, वही लोग जो सो वो मंत्र जप सकते थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि ये कली काल के लोग इतने शुद्ध नहीं हैं, ये मांस खाने वाले हैं, दूसरे स्त्रियों का भोग करने वाले हैं, है ना, दारू पीने वाले हैं, है ना, पराई स्त्री को जो है सो पराई स्त्री संग करने वाले हैं,
ऐसे दुराचारी व्यक्ति है, इन लोगों का उद्धार कैसे होगा? इनकी बुद्धि जो है तीव्र नहीं है, और ये लोग, इनकी उम्र का भी ठिकाना नहीं है, कभी भी जो है इनको मृत्यु आ सकती है ना। वो ज्यादा अनलकी है ना, और ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है जी। तो इस तरह के लोग हैं, इन लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, इसे उल्टा कर दिया। वो ब्राह्मणों की भी जो है सो, वो जो ब्राह्मण है उनको भी कोई तकलीफ ना हो, उनको भी तकलीफ ना हो। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, और एक भक्त का रूप धारण कर पूरे संसार के ऊपर कृपा करने के लिए वो मंत्र को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें जो है सो तब्दीली की, उल्टा कर दिया। देखिए, और के बाद मैं बताता हूँ, जो भी भगवान बताते हैं वो कभी भी चेंजेबल नहीं होता है, और भगवान ही चेंज कर सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु के अवतार में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसे उल्टा कर दिया, उल्टा कर पूरे कलयुग के लोगों के लिए, कलयुग के लोगों को पतित पावन करने के लिए, पतितों को पावन करने के लिए ये हरे नाम केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा, केवल हरि का नाम लेना चाहिए। इसीलिए हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पहले हम कृष्ण का नाम लेते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे समझा आपने प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार है ना वापस से हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब समझाइए। हरे कृष्ण महामंत्र का मंत्र समझाइए। देखिए, जब तक समझाइए। ओके, ये हरे जो है सो हरे है ना, वो राधा रानी को संबोधित करता है। हरा जो है ना, वो राधा रानी को संबोधित करता है, और कृष्ण स्वयं कृष्ण है। और जब हम राम बोलते हैं ना, राम का अर्थ क्या है? आनंद प्रदान करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले। जब हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मैं ये कलयुग में बहुत ही पतित हूँ, कृपा कर मुझे मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है, केवल आप ही आनंद मुझे प्रदान कर सकते हैं, है ना। और राधा रानी के परमिशन के बगैर हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते। इसीलिए हम पहले क्या करते हैं? हरा बोल के कहते हैं, हरे बोल के बोलते हैं। हरे का मतलब क्या है? राधा रानी, क्योंकि कलयुग में हम इतने पतित है कि हम राधा का नाम लेने के तुल्य नहीं है, राधा का नाम लेने के अधिकारी नहीं है, हम अधिकारी नहीं है। इसीलिए हमें क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे आपकी सेवा में रख लो। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे, रोज प्रार्थना कर रहे, मुझे आपकी सेवा में रख लो। अभी तो हम माया की सेवा में कर रहे, माया की सेवा में क्या कर रहे? माया की सेवा में रोज हम मार खा रहे हैं। हमारा जीवन देखो, रोज टेंशन, एक दिन भी बगैर टेंशन के कभी गुजरा है क्या? बोलो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहते हैं, कुछ ना कुछ तकलीफ बढ़ते रहती है, कभी ये हो गया, कभी हो गया। हमारा मन से दुखी है, हमारे रिश्तेदारों से दुखी, हमारे स्वयं के घर के लोगों से दुखी। कहाँ जाएंगे आदमी? माया इतना पीड़ा देती है। कभी भूकंप आता है ना, कभी कोरोना आता है ना। किस तरह से प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। कृपा कर ये माया में मुझे नहीं रहना है, माया की सेवा मुझे नहीं करना है, मुझे आपकी सेवा करना है। कृपा कर मुझे आपकी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। ये प्रार्थना है, ये भगवान को हाथ जोड़कर विनीत भाव से ये प्रार्थना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्योति माता जी, आपका आंसर मिल गया? हाँ, धन्यवाद। और हमारा समय बहुत हो चुका है। तो प्रभु जी, अंतिम सवाल, ये उच्चारण में कृष्णा है या कृष्ण है? देखिए, आप कभी क्या होता है मैम, जब प्रभुपाद जी फॉरेन गए थे ना, उन लोगों को कुछ आदिवासी थे, आदिवासी के मुंह में क्या होता है मैम? हा हु, इसके अलावा दूसरा कोई शब्द उनके मुंह में नहीं होता है।
तो जब प्रभुपाद जी ने उनको कहा, उनके उनके सुंदर शिष्यों ने कहा कि आप हरे कृष्ण का नाम लीजिए, हरे राम का नाम लीजिए, तो उन्होंने क्या किया मालूम? राम को क्या कहते हैं मालूम? राम 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 करके बुलाते थे। राम राम बोलते बोलते वो राम सीख गए, राम राम बोल के वो राम सीख गए। अति तो सुंदर। तो जैसे उसमें गलत वाल्मीकि गलत तो नहीं ना प्रभु जी? नहीं है। कृष्णा निकले कृष्ण निकले, देखिए गलत तो नहीं है ना जी? देखिए वाल्मीकि पहले कौन थे मालूम आपको? डाकू थे। जी वो जी क्या जी करते थे? जानवरों को मारते थे, कितना सारा लुटते थे, मारा ये मारा, है ना। जब वो नारद मुनि का जब उनसे भेंट होती है तो नारद मुनि क्या करते हैं? उनको राम का नाम देते हैं। तो बोलते हैं, जब उनको राम का नाम बोलते तो वो क्या करते थे कि हे मारा, तो वो उल्टा नाम लेते थे, मारा मारा बोलते थे। मारा मारा बोलते बोलते राम बोलना सीख गए वो। फिर उन्होंने रामायण चरित्र नाम का जो ग्रंथ लिख डाला। जी प्रभु जी, देखिए, बहुत सुंदर, बहुत बहुत तो धन्यवाद। जय श्री कृष्ण प्रभु जी, बहुत हमें बहुत धन्यवाद, टेंशन बहुत लेने धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। जी। जिसके जीवन में राम नहीं, उसके जीवन में आराम नहीं। तो इसलिए हमें राम का, कृष्ण का नाम लेना ही चाहिए। आपके यही भी आराम हमारा का समय हो गया प्रभु जी, आपके भी आराम का समय हो गया है। बहुत अच्छे से आपने, बहुत सुंदर तरीके से आपने कथा बचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण प्रभु जी, जय श्री हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम आज यही कथा समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बंद करा। हरे प्रभु जी।
आप बंद कर दीजिए, बंद कर दो। हाँ हो गया ना, वो ऑटोमेटिक। मैं पानी का गिलास नहीं भरा, वो मेरी जवान अरे मुझे बोलते मैं दे देता 10 मिनट में सूख जाएगी मेरी जवान।